कल्पना कीजिए कि आपके पास एक मानसिक टूलकिट है जो आपको शांत, केंद्रित और लचीला रहने में सक्षम बनाता है, चाहे आपके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं। स्टोइक लोगों ने सदियों के अभ्यास के माध्यम से इस मानसिकता में महारत हासिल की, जिससे उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी पनपने और आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद मिली। इस वीडियो में जानिए कि कैसे आप प्रेरित रहने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उनके शाश्वत ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको अंत तक देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह कैसे होता है, और यदि आप जो देखते हैं वह आपको पसंद आता है तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। आपका समर्थन वास्तव में हमें अपने समुदाय का विस्तार करने में मदद करता है। 1. आप जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। आप जिसे नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने का स्टोइक सिद्धांत, जिसे नियंत्रण के द्विभाजन के रूप में भी जाना जाता है, स्टोइक दर्शन में एक मौलिक अवधारणा है। एपिक्टेटस द्वारा उत्पन्न यह सिद्धांत सिखाता है कि कुछ चीजें प्रभावित करने की हमारी शक्ति में है, जबकि अन्य नहीं। कुंजी इन दो श्रेणियों के बीच अंतर करना और तदनुसार अपनी ऊर्जा और ध्यान को निर्देशित करना है। हमारे नियंत्रण में मौजूद चीजों में आमतौर पर हमारे विचार, निर्णय, दृष्टिकोण और कार्य शामिल होते हैं। बाहरी घटनाएं, अन्य लोगों की राय और परिणाम अक्सर हमारे प्रभाव क्षेत्र से बाहर होते हैं। जिस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने दैनिक जीवन में अधिक मानसिक शांति और प्रभावशीलता प्राप्त कर सकते हैं। हम जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने से कई लाभ मिलते हैं। यह हमारे प्रभाव से परे कारकों पर चिंता को समाप्त करके तनाव और चिंता को कम करता है। यह सिद्धांत व्यक्तियों को व्यक्तिगत एजेंसी और आत्म प्रभावकारिता की भावना को बढ़ावा देते हुए अपने कार्यों और दृष्टिकोणों की जिम्मेदारी लेने का अधिकार देता है। नियंत्रण योग्य तत्वों पर ध्यान केंद्रित करके लोग अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सार्थक प्रगति कर सकते हैं। यह मानसिकता भावनात्मक स्थिरता को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि यह व्यक्तियों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संयम बनाए रखने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त यह आत्म प्रतिबिंब और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि हम लगातार अपने विचारों और कार्यों को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। आमतौर पर फायदेमंद होते हुए भी इस सिद्धांत पर अत्यधिक जोर देने में संभावित कमियां हैं। कुछ लोग इसे बड़े सामाजिक मुद्दों के संबंध में उदासीनता या निष्क्रियता के बहाने के रूप में व्याख्या कर सकते हैं, गलती से यह मानते हुए कि क्योंकि वे सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने तत्काल क्षेत्र से परे किसी भी चीज को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परिणामों से बहुत अधिक अलग हो जाने का जोखिम भी है, जिससे संभावित रूप से महत्वाकांक्षा या ड्राइव की कमी हो सकती है। कुछ मामलों में व्यक्तियों को यह सटीक रूप से समझने में कठिनाई हो सकती है कि वास्तव में उनके नियंत्रण में क्या है, जिससे सिद्धांत का गलत उपयोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त चरम पर ले जाने पर इस फोकस के परिणाम स्वरूप अत्यधिक व्यक्तिवादी विश्व दृष्टिकोण हो सकता है, जो समुदाय और सामूहिक कार्रवाई के महत्व की उपेक्षा करता है। इस स्टोइक सिद्धांत को अपने जीवन में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियमित रूप से अपनी चिंताओं का आकलन करके और उन्हें अपने नियंत्रण के भीतर या बाहर के रूप में वर्गीकृत करके शुरुआत करें। जब किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़े तो रुकें और अपने आप से पूछें, मैं इसके किन पहलुओं को प्रभावित कर सकता हूँ। अपनी ऊर्जा उन तत्वों पर केंद्रित करें। अनियंत्रित कारकों के बारे में अपने विचारों को नए सिरे से तैयार करने का अभ्यास करें। उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, बजाय यह चाहने के कि वे अलग होते। बाहरी घटनाओं जैसे गहरी सांस लेना या तर्क संगत आत्मचर्चा पर अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां विकसित करें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो विशिष्ट परिणामों के बजाय व्यक्तिगत विकास और सत्कार्य पर जोर दें। नियमित रूप से इस बात पर चिंतन करें कि यह सिद्धांत आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। आपके मन की शांति और प्रभावशीलता में सुधार पर ध्यान दें। इस अवधारणा को दूसरों के साथ साझा करें जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अधिक समानता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के लिए प्रयास करने वाले व्यक्तियों के समुदाय को बढ़ावा दे सकते हैं। जीवन में मुख्य कार्य बस इतना है, मामलों को पहचानना और अलग करना, ताकि मैं अपने आप को स्पष्ट रूप से बता सकूं कि कौन सी बाहरी चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं और जिनका उन विकल्पों से लेना देना है जिन्हें मैं वास्तव में नियंत्रित करता हूं। फिर मैं अच्छे की तलाश कहां करूं और बुराई अनियंत्रित बाहरी चीजों के लिए नहीं, बल्कि
मेरे भीतर के विकल्पों के लिए जो मेरे अपने हैं। एपिक्टेटस। 2, सदाचार का प्रतिदिन अभ्यास करें। प्रतिदिन सद्गुणों का अभ्यास करना स्टोइक दर्शन का एक मूल सिद्धांत है जो जीवन के हर पहलू में नैतिक उत्कृष्टता की खेती पर जोर देता है। सेनेका और अन्य स्टोइक दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत मानता है कि सद्गुण सर्वोच्च अच्छाई है और एक पूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। स्टोइसिज्म में 4 प्रमुख गुण हैं: ज्ञान, न्याय, साहस और संयम। इन गुणों को सचेत रूप से दैनिक कार्यों और निर्णयों में शामिल करके व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ बनने और समाज में सकारात्मक योगदान देने की दिशा में काम कर सकते हैं। सदाचार का दैनिक अभ्यास अनेक लाभ प्रदान करता है। यह एक स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है जिससे व्यक्तियों को जटिल नैतिक स्थितियों को अधिक स्पष्टता और स्थिरता के साथ नेविगेट करने में मदद मिलती है। सद्गुणों पर ध्यान केंद्रित करने से रिश्तों में सुधार हो सकता है क्योंकि यह ईमानदारी, निष्पक्षता और करुणा जैसे गुणों को प्रोत्साहित करता है। सदाचार का अभ्यास करने से सम्मान और व्यक्तिगत अखंडता में भी वृद्धि हो सकती है क्योंकि व्यक्ति अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करते हैं। इसके अलावा यह जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना में योगदान दे सकता है क्योंकि लोग इन महान गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं। सद्गुणों की खोज भी लचीलेपन को बढ़ावा दे सकती है क्योंकि व्यक्ति साहस और ज्ञान के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत विकसित करते हैं। आमतौर पर सकारात्मक होते हुए भी प्रतिदिन सद्गुणों का अभ्यास करने पर गहन ध्यान देने में संभावित कमियां हैं। कुछ लोग नैतिक उत्कृष्टता की खोज में अपने और दूसरों के प्रति अत्यधिक कठोर या आलोचनात्मक हो सकते हैं। नैतिक श्रेष्ठता की भावना विकसित होने का जोखिम है जो रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है और सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है। इस अभ्यास के लिए आवश्यक निरंतर आत्म मूल्यांकन कुछ व्यक्तियों के लिए चिंता या आत्म संदेह का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त सदाचार पर जोर कभी-कभी व्यावहारिक विचारों या सामाजिक मानदंडों के साथ संघर्ष कर सकता है जिससे संभावित रूप से व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अपने दैनिक जीवन में सदाचार के अभ्यास को शामिल करने के लिए स्टोइज्म के 4 प्रमुख गुणों से खुद को परिचित करके शुरुआत करें। इस पर विचार करें कि इन गुणों को आपकी विशिष्ट परिस्थितियों में कैसे लागू किया जा सकता है। प्रत्येक सुबह पूरे दिन में इनमें से एक या अधिक गुणों को अपनाने का इरादा रखें। जब निर्णयों का सामना करना पड़े तो कार्रवाई के सबसे अच्छे तरीके पर विचार करने के लिए रुकें। सदाचार के अभ्यास पर अपने प्रयासों और विचारों को रिकॉर्ड करने के लिए एक पत्रिका रखें। ऐसे रोल मॉडल खोजें जो इन गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करें और उनके उदाहरणों से सीखें। अपनी प्रगति का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नियमित आत्म परीक्षण में संलग्न रहें। दूसरों के साथ सदाचारी जीवन जीने की अपनी प्रतिबद्धता साझा करें। एक ऐसे समुदाय को बढ़ावा दें जो नैतिक विकास का समर्थन और प्रोत्साहन करता हो। याद रखें, लक्ष्य प्रगति है, पूर्णता नहीं। छोटे सुधारों का जश्न मनाएं और असफलताओं से सीखें। सद्गुण सही कारण के अलावा और कुछ नहीं है। सेनेका। 4, असुविधा को अपनाएं। स्टोइक दर्शन में असुविधा को स्वीकार करना एक प्रमुख सिद्धांत है जो व्यक्तिगत विकास और लचीलापन निर्माण के साधन के रूप में चुनौतीपूर्ण या असुविधाजनक स्थितियों के स्वैच्छिक जोखिम की वकालत करता है। सेनेका और अन्य स्टोइक विचारकों द्वारा समर्थित यह अवधारणा व्यक्तियों को नियमित रूप से अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करती है। विचार यह है कि स्वेच्छा से असुविधा का सामना करके हम अपने चरित्र को मजबूत कर सकते हैं, अपने डर को कम कर सकते हैं और जीवन की अपरिहार्य कठिनाइयों को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकते हैं। असुविधा को अपनाने से कई लाभ मिलते हैं। यह लचीलापन पैदा करता है जिससे व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो जाता है। इस अभ्यास से आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है क्योंकि लोग खुद को साबित करते हैं कि वे कठिन परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। इसका परिणाम अक्सर व्यक्तिगत विकास और नए कौशल का अधिग्रहण होता है क्योंकि व्यक्ति अपनी कथित सीमाओं से आगे निकल जाते हैं। असुविधा को स्वीकार करने से जीवन में उपलब्ध सुख सुविधाओं की अधिक सराहना भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह मानसिकता बदलती दुनिया में अनुकूलनशीलता और लचीलेपन मूल्यवान गुणों को बढ़ावा दे सकती है। आमतौर पर फायदेमंद होते हुए भी असुविधा को गले लगाने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने में संभावित कमियां भी हैं। कुछ व्यक्ति दृढ़ता की खोज में शारीरिक या मानसिक क्षति का जोखिम उठाते हुए खुद को बहुत आगे तक धकेल सकते हैं। शहीद परिसर विकसित होने या सभी प्रकार के आराम के प्रति अस्वस्थ अरुचि विकसित होने का जोखिम है। कुछ मामलों में असुविधा का निरंतर पीछा आवश्यक आराम और स्वास्थ्य लाभ में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत को उचित रूप से संबोधित करने के बजाय हानिकारक या अपमानजनक स्थितियों को सहन करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में गलत व्याख्या की जा सकती है। असुविधा को स्वीकार करने की आदत को अपने जीवन में शामिल करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करके शुरुआत करें जहां आप चुनौतियों से बचते हैं। छोटी प्रबंधनीय असुविधाओं से शुरुआत करें, जैसे ठंडे पानी से नहाना, एक दिन का उपवास करना या सार्वजनिक रूप से बोलना। जैसे जैसे आप लचीलापन विकसित करते हैं, इन चुनौतियों की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ाएं। नियमित लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको आपके आराम क्षेत्र से थोड़ा आगे ले जाएं, चाहे वह शारीरिक, बौद्धिक या सामाजिक क्षेत्र में हो। असुविधाजनक अनुभवों के दौरान सचेतनता का अभ्यास करें। बिना किसी निर्णय के अपनी प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करें। इस पर विचार करें कि आप असुविधा के प्रत्येक अनुभव से क्या सीखते हैं। आपसी प्रोत्साहन के लिए एक सहायता नेटवर्क बनाकर अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें। इस अभ्यास को आत्म देखभाल के साथ संतुलित करना और लाभकारी असुविधा और हानिकारक स्थितियों के बीच अंतर करना याद रखें। अपने विकास और बढ़े हुए लचीलेपन का जश्न मनाएं, क्योंकि आप असुविधा को स्वीकार करना जारी रख रहे हैं। दिनों की एक निश्चित संख्या निर्धारित करें जिसके दौरान आप सबसे कम और सबसे सस्ते किराए, मोटे और खुरदरे कपड़े के साथ संतुष्ट रहेंगे, और उस समय अपने आप से कहें, क्या यही वह स्थिति है जिसका मुझे डर था। सेनेका। 4. मेमेंटो मोरी, मृत्यु को याद रखें। मेमेंटो मोरी लैटिन में याद रखें कि आपको मरना होगा के लिए स्टोइक दर्शन में एक मौलिक सिद्धांत है। मार्कस ऑरेलियस और अन्य स्टोइक विचारकों द्वारा जोर दी गई यह अवधारणा व्यक्तियों को उनकी मृत्यु दर के बारे में निरंतर जागरूकता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका मतलब रुग्ण या निराशाजनक होना नहीं है, बल्कि यह जीवन की सराहना बढ़ाने और सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का एक उपकरण है। मृत्यु को ध्यान में रखकर स्टोइक्स का मानना है कि हम वास्तव में जो मायने रखता है उस पर परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अधिक प्रामाणिक रूप से जी सकते हैं। मेमेंटो मोरी का अभ्यास करने से कई लाभ मिलते हैं। यह परिप्रेक्ष्य की गहन समझ प्रदान कर सकता है, जिससे व्यक्तियों को इस बीच अंतर करने में मदद मिलती है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और क्या तुच्छ है। यह जागरूकता अक्सर जीवन और वर्तमान क्षण की अधिक सराहना की ओर ले जाती है। यह लोगों को अपने लक्ष्यों को अधिक तत्परता से आगे बढ़ाने और अपने मूल्यों के अनुरूप जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। मृत्यु को याद रखने से मृत्यु दर के बारे में भय और चिंता भी कम हो सकती है, जिससे जीवन के प्राकृतिक चक्र को अधिक शांतिपूर्ण स्वीकृति मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त यह विनम्रता और सहानुभूति को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि यह हमें हमारी साझा मानवीय स्थिति की याद दिलाता है। आमतौर पर फायदेमंद होते हुए भी मृत्यु को याद करने पर गहन ध्यान केंद्रित करने में संभावित कमियां भी हैं। कुछ लोगों के लिए यह चिंता या अवसाद का कारण बन सकता है, खासकर यदि यह जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संतुलित न हो। सांसारिक चिंताओं से अत्यधिक अलग होने, संभावित रूप से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों या रिश्तों की उपेक्षा करने का जोखिम है। कुछ व्यक्ति इस सिद्धांत का उपयोग लापरवाह व्यवहार या अल्पकालिक सोच के बहाने के रूप में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मृत्यु के बारे में निरंतर चिंतन संभावित रूप से जीवन के सुखों में पूरी तरह से शामिल होने और उनका आनंद लेने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता है। मेमेंटो मोरी को अपने जीवन में शामिल करने के लिए अपने अस्तित्व की सीमित प्रकृति पर नियमित रूप से चिंतन करके शुरुआत करें। अपने रहने या काम करने की जगह पर नश्वरता का कोई प्रतीक, जैसे घंटे का चश्मा या कोई सार्थक उद्धरण दृश्यमान रखने पर विचार करें। आपके पास जो समय है उसकी सराहना करते हुए प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने लक्ष्यों और कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए मृत्यु दर के बारे में अपनी जागरूकता का उपयोग करें। जो आपके लिए वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। जब चुनौतियों या भय का सामना करना पड़े तो अपने आप से पूछें कि वे आपकी मृत्युशैया के परिप्रेक्ष्य में कैसे दिखाई देंगे। अपने जीवन और विरासत पर परिप्रेक्ष्य हासिल करने के लिए समय समय पर अभ्यास में संलग्न रहें, जैसे कि अपनी खुद की स्तुति लिखना या अपने अंतिम संस्कार की कल्पना करना। विश्वसनीय मित्रों या परिवार के साथ मृत्यु दर पर अपने विचार साझा करें। गहरे संबंधों और बातचीत को बढ़ावा दें। याद रखें, लक्ष्य रुग्णता पूर्वक मृत्यु पर विचार करना नहीं है, बल्कि इस जागरूकता का उपयोग अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने के लिए करना है। आप अभी जीवन छोड़ सकते हैं। इसे निर्धारित करने दें कि आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। मार्कस ऑरेलियस। 5. अमोर फाती, अपने भाग्य से प्रेम करें। अमोर फाती, जिसका अर्थ है भाग्य का प्यार या किसी के भाग्य का प्यार, एक अवधारणा है
जो स्टोइक दर्शन में गहराई से निहित है, जिसे बाद में फ्रेडरिक नीत्शे ने प्रतिध्वनित किया। यह सिद्धांत व्यक्तियों को न केवल स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि कठिनाइयों और चुनौतियों सहित उनके जीवन में होने वाली हर चीज को सक्रिय रूप से स्वीकार करने और प्यार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सभी घटनाओं को, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, किसी के व्यक्तिगत विकास और ब्रह्मांड की समग्र व्यवस्था के लिए आवश्यक और लाभकारी के रूप में देखने के बारे में है। अमोर फाती का अभ्यास करने से गहरा मनोवैज्ञानिक लाभ हो सकता है। यह प्रतिकूलताओं को अनुचित बोझ के बजाय विकास के लिए चुनौतियों के रूप में परिभाषित करके लचीलेपन को बढ़ावा देता है। यह मानसिकता तनाव और चिंता को काफी हद तक कम कर सकती है, क्योंकि यह जीवन की घटनाओं के प्रतिरोध के बजाय स्वीकृति को प्रोत्साहित करती है। इससे जीवन के सभी पहलुओं, यहाँ तक कि कठिन पहलुओं के लिए भी कृतज्ञता और सराहना बढ़ सकती है। अमोर फाती समस्या समाधान कौशल को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि यह चुनौतियों के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह उद्देश्य और अर्थ की भावना में योगदान दे सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभवों को एक बड़े सार्थक संपूर्ण हिस्से के रूप में देखते हैं। आमतौर पर सकारात्मक होते हुए भी अमोर फाती के अत्यधिक उत्साही उपयोग में संभावित कमियां हैं। इसे निष्क्रिय त्याग पत्र के रूप में गलत समझा जा सकता है, जो परिवर्तनशील परिस्थितियों के सामने निष्क्रियता की ओर ले जाता है। अपमानजनक या हानिकारक स्थितियों को तर्क संगत बनाने या स्वीकार करने का जोखिम है, जिसे सक्रिय रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। कुछ लोग अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने से बचने या खराब निर्णयों को उचित ठहराने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी के भाग्य के सभी पहलुओं से प्यार करने का विचार प्राकृतिक मानवीय भावनाओं के साथ संघर्ष कर सकता है, जिससे संभावित रूप से वास्तविक भावनाओं का दमन हो सकता है या किसी के भावनात्मक अनुभवों से अलगाव हो सकता है। अमोर फाती को अपने जीवन में शामिल करने के लिए चुनौतीपूर्ण अनुभवों सहित सभी अनुभवों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू करें। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो सचेत रूप से संभावित सबक या विकास के अवसरों की तलाश करें। नकारात्मक घटनाओं को अधिक सकारात्मक या तटस्थ प्रकाश में पुनः प्रस्तुत करने की आदत विकसित करें। वर्तमान में बने रहने के लिए सचेतनता का अभ्यास करें और प्रत्येक क्षण को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है। निर्णय लेते समय इस बात पर विचार करें कि आप परिणामों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, चाहे वे कुछ भी हों। अमोर फाती के अभ्यास के अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें और चर्चा करें कि इसने जीवन पर आपके दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया है। पिछली घटनाओं पर नियमित रूप से विचार करें जिन्हें आपने शुरू में नकारात्मक माना था और सकारात्मक परिणामों या सीखे गए सबक की पहचान करने का प्रयास करें। याद रखें, लक्ष्य नकारात्मक भावनाओं को नकारना या दबाना नहीं है, बल्कि एक व्यापक परिप्रेक्ष्य विकसित करना है जो जीवन के सभी अनुभवों को समाहित करता है। चीजों को वैसे घटित होने की आशा मत करो जैसा आप चाहते हो, बल्कि यह चाहो कि जो घटित होता है वह वैसे ही घटित हो, तब तुम खुश रहोगे। एपिक्टेटस 6। घटनाओं को नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें। अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने का सिद्धांत घटनाओं को नहीं, स्टोइक दर्शन की आधारशिला है। विशेष रूप से एपिक्टेटस द्वारा जोर दिया गया है। यह अवधारणा सिखाती है कि भले ही हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। यह पहचानने के बारे में है कि घटनाओं के बजाय हमारे निर्णय और घटनाओं की व्याख्याएं ही वास्तव में हमें प्रभावित करती हैं। यह सिद्धांत व्यक्तियों को परिस्थितियों के जवाब में अपने विचारों, दृष्टिकोण और कार्यों को प्रबंधित करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, न कि बेकाबू को नियंत्रित करने का व्यर्थ प्रयास करने के लिए। इस सिद्धांत का अभ्यास करने से अनेक लाभ मिलते हैं। यह व्यक्तियों को अपनी भावनात्मक स्थिति की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे बेहतर मनोवैज्ञानिक कल्याण होता है। यह मानसिकता अनियंत्रित बाहरी कारकों से ध्यान हटाकर प्रबंधनीय आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करके तनाव और चिंता को काफी कम कर सकती है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। इस दृष्टिकोण से रिश्तों में सुधार हो सकता है, क्योंकि लोग
अपनी बातचीत में कम प्रतिक्रियाशील और अधिक विचारशील हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में व्यक्तिगत एजेंसी और लचीलेपन की भावना को बढ़ावा देता है। आमतौर पर फायदेमंद होते हुए भी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने पर अत्यधिक जोर देने से संभावित कमियां भी हो सकती हैं। कुछ लोग इस सिद्धांत की व्याख्या भावनाओं को दबाने या अस्वीकार करने के आह्वान के रूप में कर सकते हैं, जो मनोवैज्ञानिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। अत्यधिक अलग-थलग हो जाने या दूसरों के प्रति उदासीन दिखने का जोखिम है, जिससे संभावित रूप से रिश्तों में तनाव आ सकता है। कुछ मामलों में केवल आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने से उन स्थितियों में उचित कार्रवाई की कमी हो सकती है जिनमें बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत को दूसरों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदारी से मुक्त करने के रूप में गलत समझा जा सकता है, जिससे संभावित रूप से अस्वीकार्य व्यवहार को सहन किया जा सकता है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में शामिल करने के लिए घटनाओं के प्रति अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक जागरूक होने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू करें। जब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो प्रतिक्रिया करने से पहले रुकें और अपने आप से पूछें, मैं इसके किस पहलू को नियंत्रित कर सकता हूँ। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने के लिए तकनीक विकसित करें, जैसे गहरी सांस लेना या संज्ञानात्मक रिफ्रेमिंग। विभिन्न घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने और पैटर्न की पहचान करने के लिए एक जर्नल रखें। परिदृश्य योजना का अभ्यास करें, संभावित चुनौतियों की कल्पना करें और आप कैसे रचनात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखने की रणनीतियों पर चर्चा करते हुए अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें। अपने आप को नियमित रूप से याद दिलाएं कि आपकी शक्ति आपकी प्रतिक्रिया में निहित है, बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं। याद रखें, लक्ष्य भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि आवेग में प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देना है। आपके दिमाग पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। मार्कस ऑरेलियस। साफ परिणामों से अलग हो जाएं। परिणामों से अलग होना एक प्रमुख स्टोइक सिद्धांत है, जो व्यक्तियों को परिणामों के बजाय अपने कार्यों और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो अक्सर उनके नियंत्रण से परे होते हैं। मार्कस ऑरेलियस और अन्य स्टोइक दार्शनिकों द्वारा जोर दी गई यह अवधारणा सिखाती है कि हमें विशिष्ट परिणामों से अत्यधिक जुड़े बिना हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। यह पहचानने के बारे में है कि यद्यपि हम अपने इरादों और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, अंतिम परिणाम हमारे प्रभाव से परे कई बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं। परिणामों से अलगाव का अभ्यास करने से कई लाभ मिलते हैं। यह अनिश्चित भविष्य या अधूरी उम्मीदों से संबंधित चिंता और तनाव को कम करता है। यह मानसिकता लचीलेपन को बढ़ावा देती है, क्योंकि व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों का समान भाव से सामना करना सीखते हैं। यह बाहरी सत्यापन के बजाय व्यक्तिगत विकास और कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है। अलगाव से अधिक सुसंगत प्रयास और प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति क्षणभंगुर पुरस्कारों के बजाय अपने मूल्यों से प्रेरित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह आंतरिक शांति और संतुष्टि की भावना को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि किसी की भलाई विशिष्ट बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती है। आमतौर पर सकारात्मक होते हुए भी परिणामों से अलग होने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने में संभावित कमियां हैं। इससे महत्वाकांक्षा या लक्ष्य निर्धारण की कमी हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति परिणामों के प्रति बहुत अधिक उदासीन हो सकते हैं। जो लोग इस दर्शन को साझा नहीं करते हैं, उनके सामने अलग-थलग दिखने या उनकी परवाह न करने का जोखिम है। कुछ मामलों में अलगाव को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास न करने या जवाबदेही से बचने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत संभावित रूप से उपलब्धि और प्रगति की प्राकृतिक मानवीय इच्छा के साथ संघर्ष कर सकता है, जिससे आंतरिक संघर्ष या असंतोष पैदा हो सकता है। अपने जीवन में परिणामों से अलगाव को शामिल करने के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें जो अंतिम परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। कार्य करते समय संभावित परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करें। भविष्य के परिणामों के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान में रहने के लिए सचेतनता का अभ्यास
अभ्यास करें। अपने कार्यों पर विचार करने और परिणाम की परवाह किए बिना सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखने की आदत विकसित करें। जब निराशा का सामना करना पड़े तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप केवल अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, बाहरी घटनाओं को नहीं। दूसरों के साथ अपना दृष्टिकोण साझा करें और चर्चा करें कि परिणामों के बजाय प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। नियमित रूप से अपनी प्रेरणाओं का आकलन करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे केवल वांछित परिणामों से प्रेरित होने के बजाय आपके मूल्यों के साथ संरेखित हों। याद रखें, लक्ष्य परिणामों के प्रति उदासीन होना नहीं है, बल्कि अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने में संतुष्टि पाना है। आपको अपने मन की शांति का आधार अन्य लोगों के कार्यों पर नहीं, बल्कि अपने कार्यों पर आधारित करना चाहिए। एपिक्टेटस 8 दैनिक विचार, दैनिक प्रतिबिंब, जिसे आत्म परीक्षा के रूप में भी जाना जाता है, स्टोइक दर्शन में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। विशेष रूप से सेनेका द्वारा जोर दिया गया है। इस सिद्धांत में स्टोइक गुणों के अनुसार किसी के विचारों, कार्यों और जीवन में प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक दिन अलग से समय निर्धारित करना शामिल है। यह आत्मनिरीक्षण की एक सुविचारित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य आत्म जागरूकता को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना और स्टोइक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। दैनिक चिंतन के माध्यम से व्यक्ति सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, प्रगति का जश्न मना सकते हैं और सदाचार से जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण से दैनिक चिंतन नैतिक और व्यक्तिगत विकास के लिए एक आवश्यक उपकरण है। स्टोइक्स का मानना है कि नियमित आत्म परीक्षा व्यक्तियों को अपने कार्यों को उनके मूल्यों और सिद्धांतों के साथ अधिक निकटता से संरेखित करने की अनुमति देती है। वे इसे ज्ञान और सद्गुण विकसित करने की एक व्यावहारिक विधि के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि सचेत प्रतिबिंब के बिना हम विचार और व्यवहार के अभ्यस्त पैटर्न में गिरने का जोखिम उठाते हैं, जो हमारे सर्वोत्तम हित में काम नहीं कर सकता है। दैनिक चिंतन को किसी के चरित्र पर सतर्कता बनाए रखने और आत्म सुधार के लिए लगातार प्रयास करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। दैनिक चिंतन का अभ्यास करने से कई लाभ मिलते हैं। यह आत्म जागरूकता को बढ़ाता है, व्यक्तियों को उनकी प्रेरणाओं, प्रतिक्रियाओं और व्यवहार के पैटर्न को समझने में मदद करता है। इस अभ्यास से निर्णय लेने में सुधार हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी विचार प्रक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है। नियमित चिंतन सुधार के क्षेत्रों की पहचान करके और समय के साथ प्रगति पर नजर रखकर व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। यह दैनिक अनुभवों को संसाधित करने का एक संरचित तरीका प्रदान करके तनाव और चिंता को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह अभ्यास दिमागीपन को बढ़ा सकता है, जिससे व्यक्तियों को अपने कार्यों में उपस्थित और जानबूझकर रहने में मदद मिलती है। आमतौर पर फायदेमंद होते हुए भी दैनिक चिंतन पर गहन ध्यान देने में संभावित कमियां भी हैं। कुछ व्यक्ति अत्यधिक आत्म आलोचनात्मक हो सकते हैं, जिससे नकारात्मक आत्म चर्चा या चिंता हो सकती है। चिंतन का जोखिम होता है जहां व्यक्ति कथित विफलताओं या कमियों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है। कुछ मामलों में अभ्यास से विश्लेषण पक्षाघात हो सकता है, जहां निरंतर प्रतिबिंब कार्रवाई में बाधा डालता है। इसके अतिरिक्त यदि बाहरी फोकस के साथ संतुलित नहीं किया जाता है, तो गहन आत्म प्रतिबिंब संभावित रूप से आत्म अवशोषण या दूसरों और उनके आसपास की दुनिया से वियोग का कारण बन सकता है। अपने जीवन में दैनिक प्रतिबिंब को शामिल करने के लिए इस अभ्यास के लिए प्रत्येक दिन एक विशिष्ट समय निर्धारित करके शुरुआत करें। शायद शाम को सोने से पहले अपने प्रतिबिंब के लिए एक संरचित प्रारूप बनाएं, जैसे प्रश्नों पर विचार करें, मैंने आज क्या अच्छा किया, मैं अपने सिद्धांतों से कहां चूक गया और मैं कल क्या सुधार कर सकता हूं। अपने विचारों को रिकॉर्ड करने के लिए एक जर्नल रखें, जिससे आप समय के साथ पैटर्न और प्रगति को ट्रैक कर सकें। स्वयं के प्रति ईमानदार रहें, लेकिन कठोर आत्म निर्णय से बचें। इसके बजाय अपने प्रतिबिंब को जिज्ञासा और करुणा के साथ देखें। अपने अभ्यास को दूसरों के साथ साझा करें। शायद एक जवाबदेही भागीदार ढूंढें या व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित समूह में शामिल हों। नियमित रूप से अपनी प्रतिबिंब प्रक्रिया की समीक्षा करें। इसे आवश्यकतानुसार समायोजित करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह फायदेमंद बनी रहे और आपके लक्ष्यों के अनुरूप हो। याद रखें, उद्देश्य पूर्णता नहीं है, बल्कि निरंतर सुधार और अधिक आत्म जागरूकता है। मैं खुद पर निरंतर नजर रखूंगा और सबसे उपयोगी प्रत्येक दिन को समीक्षा के लिए रखूंगा। यही वह चीज है जो हमें बुरा बनाती है, कि हम में से कोई भी अपने जीवन के बारे में पीछे मुड़कर नहीं देखता। हम केवल उसी पर विचार करते हैं जिसके बारे में हम हैं करने के लिए, और फिर भी भविष्य के लिए हमारी योजनाएं
अतीत से आती है। सेनेका 9 आभार का अभ्यास करें। स्टोइक दर्शन में कृतज्ञता का अभ्यास एक प्रमुख सिद्धांत है जिस पर विशेष रूप से मार्कस ऑरेलियस ने जोर दिया है। इस अवधारणा में किसी के जीवन के सकारात्मक पहलुओं को सचेत रूप से स्वीकार करना और उनकी सराहना करना शामिल है, जिसमें भौतिक संपत्ति और अमूर्त आशीर्वाद दोनों शामिल हैं। स्टोइक्स का मानना है कि नियमित रूप से अपने जीवन में प्रचुरता को पहचानकर हम संतोष, लचीलापन और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। कृतज्ञता अभ्यास जीवन की चुनौतियों को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि परिप्रेक्ष्य बनाए रखने और सभी अनुभवों में मूल्य खोजने के बारे में है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से अनेक लाभ मिलते हैं। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करके मानसिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है। कृतज्ञता एक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्तियों को रोजमर्रा के अनुभवों में खुशी और अर्थ खोजने में मदद मिलती है। यह अभ्यास दूसरों की सराहना को प्रोत्साहित करके और सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देकर रिश्तों को बढ़ा सकता है। कृतज्ञता लचीलेपन को भी बढ़ावा दे सकती है, जिससे व्यक्तियों को उनके आशीर्वाद पर परिप्रेक्ष्य बनाए रखकर प्रतिकूल परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त यह समग्र जीवन संतुष्टि और व्यक्तिपरक कल्याण को बढ़ा सकता है। आमतौर पर सकारात्मक होते हुए भी कृतज्ञता पर अत्यधिक जोर देने में संभावित कमियां हैं। कुछ लोग अपने जीवन या समाज में वास्तविक समस्याओं या अन्याय से बचने के लिए कृतज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। आत्मसंतुष्टि की भावना विकसित होने का जोखिम है, जहां व्यक्ति सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ध्यान उनके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होने पर केंद्रित है। कुछ मामलों में जबरन या निष्ठाहीन कृतज्ञता प्रथाएं अप्रामाणिक लग सकती हैं और अपराध बोध या अपर्याप्तता की भावनाओं को जन्म दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त कृतज्ञता पर अत्यधिक ध्यान संभावित रूप से दूसरों को असहज कर सकता है यदि इसे सामाजिक स्थितियों में अनुचित तरीके से या अत्यधिक व्यक्त किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में कृतज्ञता को शामिल करने के लिए एक कृतज्ञता पत्रिका रखकर शुरुआत करें। प्रत्येक दिन 3 बड़ी या छोटी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। नियमित गतिविधियों के दौरान सचेतन प्रशंसा का अभ्यास करें, जैसे कि अपनी सुबह की कॉफी का स्वाद लेना या गर्म धूप की अनुभूति की सराहना करना। मौखिक स्वीकृति या लिखित नोट्स के माध्यम से नियमित रूप से दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करें। जब चुनौतियों का सामना करना पड़े तो स्थिति के उन पहलुओं को खोजने का प्रयास करें जिनके लिए आभारी होना चाहिए, भले ही वह विकास का अवसर ही क्यों न हो। अपने कृतज्ञता अभ्यास को दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें। शायद भोजन की शुरुआत कृतज्ञता साझा करने के द्वार से करें। नियमित रूप से इस बात पर विचार करें कि आपकी कृतज्ञता का अभ्यास आपके समग्र कल्याण और जीवन के दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित कर रहा है। याद रखें, लक्ष्य जीवन की कठिनाइयों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना है जिसमें जीवन के सकारात्मक पहलुओं की सराहना शामिल है। जो आपके पास नहीं है उसके पाने के सपनों में मत डूबो, बल्कि जो आशीर्वाद आपके पास हैं, उनमें से मुख्य पर विचार करो और फिर कृतज्ञता पूर्वक याद करो कि यदि वे आपके नहीं होते तो आप उनके लिए कैसे तरसते। मार्कस ऑरेलियस 10 प्रकृति के अनुसार जिए। प्रकृति के अनुरूप रहना स्टोइक दर्शन का एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसे मूल रूप से स्टोइकिज्म के संस्थापक जेनो ऑफ सिटियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अवधारणा का मतलब केवल प्राकृतिक दुनिया के साथ सद्भाव में रहना नहीं है, हालांकि यह इसका हिस्सा है। अधिक व्यापक रूप से यह तर्क और सद्गुण के अनुसार जीने को संदर्भित करता है, जिसे स्टोइक्स ने मनुष्य की आवश्यक प्रकृति के रूप में देखा। इसमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझना, चीजों के प्राकृतिक क्रम को स्वीकार करना और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले तर्क संगत सिद्धांतों के साथ अपने कार्यों को संरेखित करना शामिल है। इस सिद्धांत का अभ्यास करने से कई लाभ मिलते हैं। यह व्यक्तिगत कार्यों को बड़े ब्रह्मांडीय क्रम से जोड़कर उद्देश्य और अर्थ की भावना प्रदान करता है। यह परिप्रेक्ष्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं और अपरिहार्य परिवर्तनों की स्वीकृति को बढ़ावा देकर चिंता और तनाव को कम कर सकता है। प्रकृति के अनुरूप रहने से अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली को
बढ़ावा मिलता है, जिससे संभावित रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह दूसरों और दुनिया के साथ परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत व्यक्तिगत विकल्पों को तर्क और सद्गुण के सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ जोड़कर नैतिक निर्णय लेने का मार्गदर्शन कर सकता है। आमतौर पर सकारात्मक होते हुए भी प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने की चरम व्याख्या में संभावित कमियां हैं। कुछ लोग परिवर्तनीय परिस्थितियों के सामने निष्क्रियता या निष्क्रियता को सही ठहराने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। गलती से स्वीकारोक्ति को इस्तीफा मान लेते हैं। हानिकारक प्राकृतिक घटनाओं या सामाजिक संरचनाओं को प्राकृतिक और इसलिए स्वीकार्य मानने का जोखिम है। कुछ मामलों में तर्क पर जोर देने से भावनाओं का दमन हो सकता है, जो मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा भी है। इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक है उसकी अलग अलग व्याख्याएं उन व्यवहारों के लिए संघर्ष या औचित्य को जन्म दे सकती हैं जो वास्तव में अच्छे नहीं हैं। प्रकृति के अनुरूप जीवन को अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं और चक्रों का अध्ययन और चिंतन करके शुरुआत करें। बड़ी दुनिया में अपने स्थान के बारे में अधिक जागरूक बनने के लिए सचेतनता का अभ्यास करें। निर्णय लेते समय न केवल अपनी तात्कालिक इच्छाओं पर विचार करें, बल्कि अपने समुदाय और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी विचार करें। ब्रह्मांड की तर्क संगत व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने और उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए तर्क और आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करें। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपने कार्यों और प्रेरणाओं की जांच करें कि वे सद्गुण और अधिक अच्छे सिद्धांतों के अनुरूप हैं। स्वाभाविक रूप से और सदाचार से जीने का क्या मतलब है, इस बारे में दार्शनिक चर्चा में शामिल होकर अपने विचारों और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें। याद रखें, लक्ष्य आधुनिक जीवन को अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि हमारे मानव स्वभाव और बड़े ब्रह्मांडीय क्रम में हमारे स्थान दोनों का सम्मान करते हुए जीने का एक तरीका खोजना है। वह जो स्वयं के साथ सद्भाव में रहता है, वह ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहता है। मार्कस ऑरेलियस। यह उद्धरण प्रकृति के अनुरूप रहने की स्टोइक अवधारणा को खूबसूरती से दर्शाता है। यह सुझाव देता है कि तर्क संगत प्राणियों के रूप में हमारे कार्यों को हमारी वास्तविक प्रकृति के साथ संरेखित करके हम एक साथ खुद को बड़े ब्रह्मांड के साथ संरेखित करते हैं, सद्भाव और संतुष्टि की स्थिति प्राप्त करते हैं। यह आपके द्वारा अनुरोधित 10 स्टोइक सिद्धांतों के विस्तार का निष्कर्ष है। प्रत्येक बिंदु को लगभग 600 शब्दों में संबोधित किया गया है, जिसमें आपके द्वारा निर्दिष्ट 6 पहलुओं को शामिल किया गया है। विषय के बारे में स्टोइक दृष्टिकोण, अच्छे और बुरे पहलू, कार्रवाई के लिए एक कॉल और एक संबंधित स्टोइक उद्धरण। मुझे आशा है कि यह व्यापक अवलोकन स्टोइक दर्शन और दैनिक जीवन में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जीवन के प्रति स्टोइक दृष्टिकोण बाहरी सफलता पर आंतरिक प्रभुत्व के महत्व पर जोर देता है। भौतिक उपलब्धियों, धन या मान्यता के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने के बजाय स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची उत्कृष्टता ज्ञान, साहस, न्याय और आत्म अनुशासन जैसे गुणों को विकसित करने से आती है। जो आपकी शक्ति में है उसे नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करके आपके विचार, कार्य और प्रतिक्रियाएं आप बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना शांति और उद्देश्य की भावना बनाए रख सकते हैं। स्टोइक्स का मानना है कि अपने जीवन को इन सिद्धांतों के साथ संरेखित करने से स्थायी संतुष्टि मिलती है। एक उद्देश्यपूर्ण और उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए स्टोइक रहस्यों का नियमित रूप से अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। असुविधा को स्वीकार करके, प्रतिदिन चिंतन करके और सद्गुणों पर ध्यान केंद्रित करके आप लचीलेपन और अनुग्रह के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ये आदतें आपके चरित्र को मजबूत करती हैं और अनिश्चितता के बीच आपको जमीन पर टिके रहने में मदद करती हैं। जितना अधिक आप लगातार इन सिद्धांतों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे, उतना ही अधिक आप अपना सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो परिवार, दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक के लिए सदस्यता लें। मुझे यह सुनना अच्छा लगेगा कि आप क्या सोचते हैं, इसलिए नीचे एक कमेंट छोड़ें। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।